हेलो स्टूडेंट्स, 7th हिंदी मीडियम क्लास, छठा चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इसके अंदर हम वनों की स्टडी कर रहे थे। वनों के अंदर हमने कल जो शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन है ये पढ़ लिए थे। उससे पहले हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वन भी पढ़ लिए थे। आज भूमध्य सागरीय वनस्पति देखेंगे। तो आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। तो हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारे जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर अधिकांश भाग क्या है, उसके अंदर शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ ज्यादा हैं। लेकिन जो दूसरे किनारे हैं महाद्वीपों के, वे क्या हैं, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे, वे अलग हैं। यहां भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। जो भूमध्य सागर है, मैप के अंदर देखते हैं हम, विश्व के मानचित्र के अंदर यहां ये भूमध्य सागर है जो कि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। तो इसके जो चारों ओर के देश हैं, यहाँ ऊपर यूरोप के और इधर अफ्रीका के या इधर एशिया के देश कहीं, इन देशों के अंदर, या इसी लाइन पर हम इधर चलें अमेरिका के, या नीचे भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग, यानी जहां पर ऐसी जलवायु है, उन इलाकों के अंदर क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। इसलिए इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। और भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। जो ग्रीष्म ऋतु है वो क्या है, गर्म है और सूखी है, ज्यादा बरसात नहीं होती। जबकि सर्दियों के अंदर बरसात होती है थोड़ी बहुत। तो खट्टे फल कौन से हैं, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर या नींबू की प्रजाति के सिट्रस फल पैदा किए जाते हैं। यानी भूमध्य सागरीय कृषि को खट्टे फलों की कृषि भी कहते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। इसलिए यहाँ वन्य जीवन कम है। वनों को साफ कर लिया गया है और फिर इन फलों की खेती करते हैं, इसलिए वन्य जीवन क्या है, कम है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में समय को ढाल लेते हैं, यानी ऋतुओं के अनुसार या हम कहें जलवायु के अनुसार पेड़ पौधे अपने को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। तो भूमध्य सागरीय वृक्ष हैं जो, हमने देखा है कि बारिश तो कम होती है तो इनकी छाल क्या है, मोटी हो जाती है। मोटी होने पर और इनकी जो पत्तियां हैं वो पानी को सोखने नहीं देती। ज्यादा गर्मी पड़े तो भी ये अपनी जल की मात्रा को बनाए रखते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा फल कहाँ होते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर ही, प्रदेश के अंदर होते हैं। इसके अतिरिक्त ये पूरे विश्व के अंदर इसका निर्यात भी करते हैं फलों का, खासकर यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर ज्यादा ठंड पड़ती है, ऊपरी हिस्से हैं। तो सर्दी ऋतु के अंदर यहीं से उनको सब्जियां और फल निर्यात किए जाते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि। इसके बाद शंकुधारी वन है। थोड़े और ऊपर जाएं अब भूमध्य सागरीय कृषि से,
यानी उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी बड़े बड़े और बहुत सुंदर होते हैं। इन्हें टेगा भी कहते हैं। टेगा का अर्थ क्या होता है रूसी भाषा के अंदर? शुद्ध या अनछुआ, यानी जिनको अभी तक कोई काम में नहीं लिया गया है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, बिल्कुल अनछुए हैं। ये आप देख रहे हैं चित्र के अंदर शंकुधारी वन, इनके ऊपर बर्फ पड़ती है तो ये नीचे गिर जाती है। ये इस शंकु की तरह होते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। तो सलीमा जब गई थी ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर हिमालय, तो ऐसे वन उसको बहुत मिले थे। हिमालय भी क्या है, काफी ऊंचाई पर स्थित है। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और जिनकी छाल है वो क्या है, नरम होती है, हमेशा हरे रहते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। फिर लुगदी से क्या है, सामान्य या कागज, अखबार का कागज बनाया जाता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस, पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। नरम होती है लकड़ी तो कई काम ले लिए जाते हैं। चीड़, देवदार आदि इनके मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। तो ये हमारे 6 प्रकार के वन। पहले हमने उष्णकटिबंधीय, सदाबहार और पर्णपाती वन देखे, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, जहां अत्यधिक बारिश होती है। और फिर शीतोष्ण, सदाबहार और पर्णपाती वन, यानी जहां थोड़े उच्च अक्षांश में, जहां पर मानसून की बारिश अधिक है, तो वहां शीतोष्ण सदाबहार, और बारिश कम है वहां पर्णपाती वन। फिर आज भूमध्य सागरीय और शंकुधारी वन देखे हैं। तो हमारा वनों का टॉपिक पूरा हो गया है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। कल हम घास स्थल शुरू करेंगे। थैंक यू।